नमस्कार साथियों। पशु परीक्षर भर्ती पेपर पैटर्न किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आएंगे? क्या पेपर में जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे उनमें 5 विकल्प पूछे जाएंगे? नेगेटिव मार्किंग 1/3 रहेगी या 1/4 रहेगी? पेपर जो आएगा उसका स्तर किस भर्ती के लगभग रहेगा? इन्हीं सवालों को लेकर आज इस वीडियो पर हम आए हैं दोस्तों। आप सभी साथियों का मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं दोस्तों, क्योंकि आप सभी साथियों के सपोर्ट से ही आज हमारा जो परिवार है यूट्यूब परिवार वो 5 लाख सदस्यों का हो गया है दोस्तों। आशा रखता हूं आप सभी साथियों से आपको बेहतरीन पढ़ाई यहां पर करवाई जा रही है और आगे भी इसी प्रकार हम इस पढ़ाई को करते रहेंगे और अच्छी अच्छी पोस्टों पर जाकर अपने घर परिवार और समाज का नाम रोशन करेंगे दोस्तों। आशा रखता हूं कि आप सभी साथी जिस प्रकार अब तक आपने पिछले 3 सालों में सपोर्ट हमें किया है, आगे भी आप इसी प्रकार सपोर्ट करोगे और इस भर्ती में बेहतरीन सफलता हमारे साथ जुड़कर आप प्राप्त करोगे दोस्तों। सभी साथियों से अनुरोध है कि इस वीडियो को अपने सभी जो मित्र हैं उनके पास शेयर जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और जो भी नए मित्र आ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए दोस्तों। देखिए, बेसिक आज का जो हमारा वीडियो है पशु परीक्षर भर्ती को लेकर है। वर्तमान में जो राजस्थान के बेरोजगार साथी है उनके सामने एक सुनहरा मौका है, वो पशु परिचारक भर्ती ही है दोस्तों। तो चलिए इसके जो बिंदु है, जिन बिंदु पर हम बात करने वाले हैं, एक एक बिंदु को समझा देता हूं जिससे आपके पास कोई भी संशय अब ना बचे दोस्तों। देखिए, आराम से समझना। यहां पे पेपर आपका होगा, कब होगा उसकी जानकारी अंत में दूंगा मैं। एग्जाम डेट जल्द मिल जाएगी सूचना और कब होगी वो बता दूंगा। कुल पर्सन आएंगे पेपर के अंदर 150 पर्सन। पर्सनों की संख्या कितनी रहने वाली? 150 पर्सन रहने वाले हैं और प्रत्येक पर्सन 1 अंक का होगा। तो कुल अंक कितने हो गए आपके? 150 अंक हो गए। अब सीधी बात बता देता हूं ना मैं, अगर आपको यहां पे सफलता प्राप्त करनी है ना, सफलता प्राप्त करनी है, चाहे आप जनरल से हो, चाहे ओबीसी से हो, चाहे एससी से हो, चाहे एसटी से हो, चाहे एमबीसी से हो, चाहे अदर किसी से भी हो, कहीं से भी हो, ईडब्ल्यूएस से हो, सीधी सी बात है कि देखिए हर कैटेगरी के अनुसार जो छूट मिलती है और जो परसेंटेज है वो डाउन रहते हैं। लेकिन एक टारगेट मैं आपको लेकर चलूंगा, वो जनरल के लिए या जनरल क्लियर आप करते हैं उसको लेकर करते हैं। तो जनरल के लिए 130 का टारगेट आपको लेकर चलना है। 130 प्लस अंक। कहने का मतलब आप पेपर देने जाओ ना तो वहां पर 15% तो आप छोड़ सकते हो, बाकी गलत तो करना ही नहीं है पहली बात, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है। 130 प्लस का टारगेट अगर आप लेकर चलोगे और इस टारगेट को पूरा करते हो, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोकेगा। अब आप ये टारगेट लेकर चल रहे हो कि सर मैं तो 90 का टारगेट लेकर चल रहा हूं 150 में से, तो बहुत दूर हो आप। सोच लंबी रखो, सोच ऊंची रखो, सोच को डाउन मत रखो, सफलता तभी मिलेगी दोस्तों। दूसरी बात, जो नेगेटिव मार्किंग आपकी रहेगी वो 1/4 रहेगी। 1/4 नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर आपको देखने को मिलेगी। 1% गलत होने पर 1/4 अंक काटा जाएगा। कहने का मतलब अगर आप 4% गलत करते हैं ना, 4% आप गलत करते हैं तो आपका 1 अंक है ना वो वापस काट लिया जाएगा दोस्तों। समझ गए? समय की बात करते हैं अगर, तो समय आपको 3 घंटे का दिया जाएगा, यानी 180 मिनट का समय आपको मिलेगा पेपर में। पर्सन तो आपके 150 ही है ना, तो प्रत्येक पर्सन के लिए आपको समय मिलेगा 1.2 मिनट का। अब देखिए समय का सदुपयोग पेपर में कैसे होगा। वर्तमान जो आप तैयारी कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूं। आपको समय मिल रहा है यहां पर 1.2 मिनट का। इसको बदलना क्या है, इसको करना क्या है? सबसे पहले आपके जीके आएगी ना पेपर के अंदर, आपके विज्ञान आएगी, पेपर के अंदर विज्ञान भी आएगी, आपके पशुपालन आएगा, आपके पशुपालन आएगा। ये जो क्वेश्चन है ना, लगभग ये मान के चलो कि 115 के आसपास ये क्वेश्चन आपके बनेंगे। इन क्वेश्चनों को आपको कितने मिनट में, लगभग ये मान के चलो कि इन क्वेश्चनों को तो आपको सिर्फ 2 घंटे में कवर करना है। बाकी जो गणित विषय बचा है ना, गणित विषय आपका, उसको 1 घंटा देना है। उसी के अकॉर्डिंग आज भी अगर आप कोई मॉडल पेपर सोल्व करते हो ना तो उसी के अकॉर्डिंग करना है।
उसी को अनुमान लगा के करना है कि जीके, विज्ञान और पशुपालन 120 मिनट में पूरे क्वेश्चन लेने आपको, यानी 1 मिनट के अंदर प्रत्येक क्वेश्चन लेना है। 50 से 55 सेकंड में हर एक क्वेश्चन अटेंड करना है। क्योंकि जो मैथ के क्वेश्चन है, मेरे अकॉर्डिंग मैं ये कहना चाहता हूं कि 60 से 70 मिनट उनको देनी है। 60 से 70 मिनट उनको देनी है प्रत्येक क्वेश्चन को। मैथ का जो क्वेश्चन आएगा उसको 2 मिनट का समय अगर आप दोगे तो उसका उत्तर एकदम करेक्ट आप निकाल पाओगे। वैसे आप जल्दी में करोगे तो गलती कर बैठोगे दोस्तों, समझ गए। आगे बात करते हैं पेपर का मानक स्तर। पेपर का जो मानक स्तर रहेगा वो 10वीं कक्षा का रहेगा। अब 10वीं कक्षा की सर कौन सी भर्ती, तो चतुर्थ श्रेणी जो भी भर्ती होती है ना, उसके स्तर का पेपर आएगा। आप ये नहीं कि फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड की भर्ती नहीं आएगा। हाँ, एक मान सकते हो, आपको जो साथी बीएड बीएसटीसी दारी उनके लिए इशारा समझा देता हूं। रीट पात्रता एग्जाम का पेपर होता है ना, उस स्तर का पेपर आएगा, समझ गए। न्यूनतम 40% अंक लाना अनिवार्य है। जो साथी ये सोच रहे हैं ना, तो पहले बता दूं, ये भर्ती है ना आपकी सीईटी से बाहर है। यहां पर सीईटी का कोई मतलब नहीं है दोस्तों। इस वजह से अगर आप 40% अंक लेकर अंक लेकर आएंगे ना, तभी पास माने जाएंगे। अगर आप 39.99% भी अंक लेकर आएंगे ना, तो आप फेल माने जाओगे इसमें। तो 40% अंक तो लाना जरूरी है, वो भी किसके लिए, पास। क्योंकि बहुत सारी कैटेगरियों में ऐसा होता है जहां पर क्या होता है कि 2, 3, 4, 5% वाले भी नौकरी पाते थे पहले, लेकिन पिछली सरकार ने ये रूल कर दिया कि 40% अंक आएंगे, उन्हीं को सफलता मिलेगी, समझ गए। अब एक महत्वपूर्ण जानकारी है, जो अंतिम बिंदु लिखा हुआ है ना, उसको ध्यान से पढ़ लेना मित्रों, और इसके आधार पर मैं बता देता हूं। 5 विकल्प के साथ वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे। आपके विकल्प इस प्रकार रहेंगे, ए, बी, सी, डी, ई। अब देखिए, ये 4 तो है आपके ऑप्शन। जैसे राजस्थान की राजधानी कहां है, तो यहां पे तो लिख दिया जयपुर, यहां पर लिख दिया जोधपुर, यहां पर लिख दिया कोटा, और यहां पर लिख दिया बीकानेर, समझ गए। और ये जो 5वां विकल्प आपका रहेगा, ये कब यूज करना है, इनको तो जब तक आपको सही आ रहा है तो आप इनको लगा सकते हो। आपको उत्तर पता है तो लगा सकते हो। अगर उत्तर नहीं पता है क्वेश्चन का, तो तब अगर आप कोई क्वेश्चन छोड़ रहे हो पेपर में कि ये मेरे क्वेश्चन नहीं आ रहा है, इसको मैं छोड़ूंगा, तब आपको 5वां विकल्प यानी ई विकल्प वहां पर लेना होगा। 5 विकल्प का पेपर ये रहने वाला है दोस्तों। तो यह तो हो गई जानकारी पेपर को लेकर। अगला जो आपका है ना मुख्य जो सवाल है वो क्या है, वो है आपका पेपर पैटर्न को लेकर। चलिए पेपर पैटर्न की बात कर लेते हैं, पूरी जानकारी दूंगा। उससे पहले एक जानकारी आपके लिए, क्या आप चाहते हैं कि हम 130 प्लस का टारगेट कवर करें? क्या आप चाहते हैं कि आप निःशुल्क तैयारी करें, किसी प्रकार का शुल्क ना दे? क्या आप चाहते हैं कि जो भी चीज है उनके नोट्स हमको मिल जाए? अगर ये सभी चीजें आप चाहते हैं, तो जिस दिन एग्जाम होता है ना, उस दिन आज से लेकर उस दिन तक प्रत्येक क्लास आपको मेरे साथ जुड़कर अटेंड करनी होगी। तो समझिए, यहां से जो हमारी प्ले लिस्ट है ना, प्ले लिस्ट के अंदर जीके, जिसके अंदर कंप्लीट आपकी हिस्ट्री, कल्चर, जियोग्राफी, सामाजिक अध्ययन, करंट अफेयर्स अभी नहीं करवाऊंगा, एग्जाम के 1 महीने पहले चालू करूंगा। तो ये जीके की कंप्लीट क्लासें मिल जाएगी। कंप्लीट कोर्स भी हो चुका है, सामाजिक अध्ययन को छोड़ के। राजस्थान जीके है ना, उसका कोर्स हो चुका है। मैथ्स की क्लासें आ रही है, प्रतिदिन हर टॉपिक के 10 क्वेश्चन करवा रहा हूं, उनको अटेंड करो, अपने आप सब कुछ हो जाएगा। विज्ञान की क्लासें आ रही है, 3-4 क्लास ही हुई है अभी। पशुपालन की क्लासें आ रही है, सिर्फ यूट्यूब पे आ रही है, यह नहीं है कि कहीं ऐप पे जाकर आपको क्लासें लेनी है, नहीं। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, अपने नोट्स बनाना चाहते हैं, तो मित्रों यूट्यूब पर कंप्लीट क्लासें प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। अब बात होती है कि सर हम तो नोट्स बना नहीं सकते, हमें तो आपके सीधे नोट्स चाहिए, हमें तो आप नोट्स दे दो। तो उनके लिए आपको ऐप डाउनलोड करना होगा। कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं। वहां पे आपको नाम मात्र का चार्ज आपसे लिया जाएगा, और उसके साथ कंप्लीट नोट्स मिलेंगी, क्वेश्चन आंसर मिलेंगे, और मार्च से प्रतिदिन एक मॉडल पेपर जिसमें पूरा पेपर सेट रहेगा, और नीचे की दी जाएगी, आप पेपर को सोल्व करो, की के अकॉर्डिंग अपना काम करो।
समझ गए? तो ये चीजें लगभग 20 से 25 मॉडल पेपर मिल जाएंगे आपको वहां पे। क्वेश्चन आंसर टॉपिक अनुसार दे दूंगा, कंप्लीट नोट्स दे दूंगा, नए जिलों के अनुसार राजस्थान जीके करवा दूंगा, जो आज ही आपको जाकर स्पेशल ऑफर के तहत वहां से प्राप्त करना है। अब चलिए पेपर का स्तर देख लिया होगा, समझ लिया होगा जब तक मैं ये बात कर रहा था। पेपर हमारा भाग ए व भाग ब 2 भागों में बटा हुआ रहेगा। सामान्य ज्ञान 35% आएंगे, जिसमें आपका राजस्थान का कंप्लीट जीके, एसएसटी यानी सामाजिक अध्ययन और सीए यानी करंट अफेयर्स, ये 35 क्वेश्चनों का मैटर रहेगा। विज्ञान के 35 क्वेश्चन आएंगे, गणित के 35 क्वेश्चन आएंगे। और जो ये सोच रहे हैं ना कि सर गणित के तो 15 आएंगे, विज्ञान के 15 आएंगे, कल्चर के 15 आएंगे, हिस्ट्री के 15 आएंगे, ज्योग्राफी के 15 आएंगे, सामाजिक अध्ययन के 15 आएंगे, करंट अफेयर्स के 15 आएंगे, इस प्रकार 105 क्वेश्चन होंगे। तो देखो ये मत सोचो, जिस प्रकार सीधा लैंग्वेज में लिखा हुआ है उसी प्रकार पेपर बनेगा। तो यहां पे जो चीज हम बात कर रहे हैं उस पर ध्यान दो आप। पशु परिचारक जो भर्ती है उसमें मैथ और साइंस का, क्योंकि पशुपालन जो टॉपिक है वो करीब करीब साइंस का टॉपिक है, तो विज्ञान के क्वेश्चन तो बनते ही हैं यहां पे, इस वजह से। और पशुपालन के तो आपको भी पता है 45 क्वेश्चन आएंगे, 22 से 23 टॉपिक है, कोई बड़ी चीज नहीं है। 1500 क्वेश्चन करवा रहा हूं यूट्यूब पे, देख लेना जाके, प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएंगे। पशुपालन 1500 क्वेश्चन, प्रतिदिन 100 क्वेश्चन करवा रहा हूं, ये 1500 क्वेश्चन करके चले जाओ। 45 में से 42 प्लस आप क्वेश्चन है ना एग्जाम में सही करके आ जाओगे दोस्तों। ये तो हो गया आपका पेपर पैटर्न। अब हमारी जो बात है अगली वो है पेपर स्तर की। पेपर स्तर की मैं बात क्यों कर रहा हूं? पेपर स्तर, एक तो देखिए आपके पास नोट्स होंगे, आपके पास अलग अलग विषय की गाइड होगी कि नई गाइड क्या लेकर आनी है, जीके तो यहीं से पढ़ लेते हैं। अब ये नोट्स, ये गाइड क्या पता फर्स्ट ग्रेड के लेवल के हैं या आरएस लेवल के हैं या सेकंड ग्रेड के लेवल के हैं या एलडीसी लेवल के हैं, इनका हमें पता थोड़ी है। तो यहां से देखिए जो पेपर का स्तर है, जिन साथियों ने पीटीटी का एग्जाम दिया है ना या जिन्होंने रीट पात्रता दी है ना, सेम सा स्तर रहता है इन दोनों का। और वो का वो स्तर आपका आएगा 10वीं का स्तर रहेगा, 10वीं कक्षा का स्तर रहेगा। यानी कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10 में जो पुस्तकें चलती है ना उनको पढ़ लो, लगभग पेपर वहां से मिल जाएगा। साइंस का, मैथ का हर क्वेश्चन वहीं से मिल जाएगा, उससे बाहर नहीं जाएगा। और उसी के अकॉर्डिंग मैं तैयारी करवा रहा हूं, बाहर नहीं जा रहा हूं। थोड़ी जीके मैंने डीपली पढ़ाई है, क्योंकि जीके नए जिलों के अनुसार बदली, तो मैंने इसलिए पढ़ाई क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी साथी हैं जो आगे सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड की तैयारियां कर रहे हैं, तो उनको पूरा अनुभव उससे मिल जाए। बाकी जो विज्ञान पढ़ा रहा हूं, जो मैथ पढ़ा रहा हूं, आपके पेपर, आपके पशु परिचर भर्ती के अकॉर्डिंग ही पढ़ा रहा हूं दोस्तों। आप सभी साथियों ने जिस प्रकार पिछले 3 सालों में मेरा सपोर्ट किया, साथ दिया, हम सब एक परिवार में हैं, आप सभी मेरे हैं। और जिस प्रकार आपने सपोर्ट दर्शाया, आशा रखता हूं कि हम सभी साथी इस परिवार को आगे बढ़ाएंगे। हमारा परिवार है, जितना बड़ा परिवार होगा उतनी खुशहाली और उतनी नौकरियां हमें प्राप्त होती रहेगी। अब कोई भी डाउट है तो इंस्टाग्राम आईडी की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, वहां पे जाकर जुड़िए मेरे से। सभी साथियों से आशा है कि इंस्टाग्राम पर भी हमारा परिवार बड़ा हो, तो जुड़ जाइए सभी साथी। और कोई जानकारी हो तो वहां पर मैसेज के द्वारा आप ले सकते हो। सभी साथियों को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।